आचार्यों ने, भक्तों ने अनुभव किया है, बड़ा मधुर अर्थ अनुभव किया है। जनक जी राम जी की ओर देखते हैं और कहते हैं, राम देखो, इयम सीता, ये वही सीता है जो मेरी गोद में बैठी है। कौन सी सीता? कहते तो नहीं है जनक जी, लेकिन भाव है। क्या भाव है? बोले मानो जनक जी ये कहना चाहते हैं, राम जिन सीता के लिए आपको अयोध्या से पैदल चल करके यहां तक आना पड़ा, ये वही सीता है, देख लो, इयम सीता। दूसरा भाव, हे रघुनंदन, आप परब्रह्म परमात्मा हैं, आपके चरणों तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को ज्ञान विज्ञान कर्म योग अनेक साधन करने पड़ते हैं। लेकिन हे राम, अगर जिसके जीवन में भक्ति आ जाए, इस पृथ्वी पर जन्म लेकर व्यक्ति भक्ति को प्राप्त कर ले, भक्ति कहां मिलेगी? बोले भक्ति इसी पृथ्वी पर मिलेगी। इस पृथ्वी पर जन्म लेकर यही हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जनक जी कहते हैं, हे प्रभु, अगर आपके चरणों की भक्ति मिल जाए तो फिर आपके चरणों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप स्वयं चल करके उस भक्त के पास आ जाते हैं। इस धरती पर जन्म लेकर इस धरती से मुझे भक्ति प्राप्त हुई, ये सीता भक्ति स्वरूपा है। जानकी जी कौन है? बोले भक्ति स्वरूपा है। जनक जी कहते हैं, ये भक्ति मुझे प्राप्त हुई और इस भक्ति का परिणाम, इस सीता का परिणाम कि आप स्वयं चल करके मेरे द्वार तक आए। इयम सीता, जिसके जीवन में भगवान की भक्ति होती है, भगवान चल करके वहां तक चले जाते हैं। हम भगवान के चरणों तक चल करके जाएं, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम भगवान के चरणों तक चल करके नहीं जा सकते तो जीवन में भक्ति का साधन करो। अगर जीवन में भक्ति रहेगी तो तुम्हें चल करके जाना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं चल करके तुम्हारे पास आ जाए। जनक जी कहते हैं, ये मेरी सीता है, ये भक्ति स्वरूपा है, जिसके कारण आज मुझे घर बैठे आपका दर्शन हो रहा है। आपका दर्शन पाने के लिए आपके पिताजी को इतना बड़ा यज्ञ करना पड़ा, 60,000 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी। फिर आपके पिताजी ने यज्ञ किया, यज्ञ के बाद 1 वर्ष तक आप गर्भ में रहे, तब आपका दर्शन आपके पिताजी को प्राप्त हुआ। लेकिन मुझे तो घर बैठे आपका दर्शन प्राप्त हो गया, क्योंकि मेरे जीवन में भक्ति थी। ये भक्ति की महिमा है। जनक जी कहते हैं, इयम सीता, ये वही सीता है। अब सीता का अर्थ क्या है? सीता माने सीता लांगल पद्धति। हल का जो अग्रभाग होता है, जब खेत में हल चलाया जाता है तो हल के चलाने से जमीन में जो गड्ढा हो जाता है, नाली जैसा बन जाता है, उस नाली को, उस गड्ढे को सीत कहते हैं। और उसी गड्ढे से जानकी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। जनक जी जब हल चला रहे थे तो हल चलाने पर धरती में जब वो गड्ढा हुआ, तब तक उसी गड्ढे से प्रकाश प्रकट हुआ। लोगों ने मट्टी हटाया तो देखते क्या है, एक सुंदर कन्या प्रकट हुई महाराज, भूमि से प्रकट हुई। जनक जी कहते हैं, इसीलिए मैंने इसका नाम सीता रखा। हल के अग्रभाग से प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए इसका नाम सीता। और राम, तुम्हारे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया, 1 वर्ष तक प्रतीक्षा की, तब तुम्हें पाया। और मैं तो यज्ञ करने के लिए अभी पृथ्वी का शोधन ही कर रहा था, तब तक मुझे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। हल के अग्रभाग से प्रकट हुई सीता। राम, जैसे तुम अयोनिज हो, अगर तुम्हें गर्व है कि मैं किसी मां बाप के गर्भ से पैदा नहीं हुआ, मैं तो प्रकट हुआ हूं। और राम जी तो प्रकट हुए हैं, पैदा थोड़ी हुए। मां कौशल्या के गर्भ से पैदा नहीं हुए, मां कौशल्या के सामने भगवान प्रकट हो गए, फिर मां कौशल्या के कहने पर बालक बन गए। भय प्रकट कृपाला दीन दया। जनक जी कहते हैं, राम जैसे तुम प्रकट हुए हो, तुम्हारा प्राकट्य अद्भुत है, उसी प्रकार इस सीता का भी प्राकट्य हुआ है। यह भी किसी साधारण स्त्री पुरुष से पैदा नहीं हुई। इयम सीता। और राम, अगर तुम्हारा पालन पोषण
इक्ष्वाकु के कुल में हुआ, ऐसे पवित्र कुल में तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ और ऐसे पवित्र कुल में तुम्हारा पालन पोषण हुआ। तो राम, ये मेरा कुल जो जनक का कुल है, यह कुल भी साधारण कुल नहीं है। ये जनक का कुल भी परम पवित्र कुल है। हमारे पूर्वज सभी ब्रह्मज्ञानी हुए, ऐसे पवित्र कुल में इस जानकी का पालन पोषण हुआ है। इसलिए राम, तुमसे किसी मामले में मेरी सीता कम नहीं है। इयम सीता मम सुता, अगर तुम दशरथ नंदन हो तो ये जनक नंदिनी है, मम सुता मेरी बेटी है। इयम सीता मम सुता सह धर्मचरी तव, हे राम, ये तुम्हारी धर्म संगिनी बनेगी, तुम्हारे धर्म कार्य में तुम्हारे साथ रहेगी। सह धर्मचरी तव, और सह धर्मचरी का मतलब राम, ये तुम्हारे धर्म कार्य में तुमसे एक पग आगे रहेगी, तुमसे आगे बढ़कर के तुम्हारे धर्म कार्य में ये तुम्हारा सहयोग करेगी। इसीलिए आगे वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि जब राम जी वन में जाने लगे तो सीता जी ने कहा मैं भी चलूंगी। राम जी ने कहा आप क्यों चलोगी? सीता जी ने कहा जो भी धर्म आप करेंगे उस धर्म में मैं आपकी सहयोगिनी बनूंगी। आपको याद नहीं है जब पिताजी ने कन्यादान किया था तो क्या कहा था? यही कहा था सहधर्मचरी तव, तुम्हारे समस्त धर्मों में ये तुम्हारी संगिनी रहेगी। मेरे पिता के उस वचन को सार्थक करने के लिए मुझे आपके साथ चलना होगा। और मेरे पिता ने यह भी कहा था ये तुम्हारी धर्मचरी तुम्हारे धर्म के कार्य में तुमसे एक पग आगे रहेगी। इसलिए हे राम, अगर वन की यात्रा पर आप चलोगे, हे प्रभु आप वन की यात्रा पर चलोगे तो मैं भी चलूंगी और आपसे आगे चलूंगी। अग्रतस्ते गमिष्यामि, वहां पर सीता जी ने यही कहा, अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्गंतीम कुशकंटकान। राम जी ने कहा मेरे आगे आगे चल करके क्या करोगे? सीता जी ने कहा मैं आपके आगे आगे चलूंगी तो जंगल में जो कांटा होगा, जो पत्थर होगा, जो कुश होगा, वो पहले मेरे पैरों में गड़ेगा और मैं आपको सावधान कर दूंगी, आपको यात्रा में किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी। मृदगंतीम कुशकंटकान, उन कुश कांटों को अपने चरणों से रौंदती हुई आपकी यात्रा को मैं सुखद बना दूंगी और मैं आपके आगे आगे चलूंगी। जनक जी कहते हैं ये मेरी बेटी सहधर्मचरी तव, हे राम, तुम्हारी धर्म संगिनी बनकर के तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे आगे आगे चलेगी। प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते, हे राम, इस सीता का पाणी ग्रहण करो। प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते, पाणिम गृहणीस्व पाणिना, अपने हाथों से मेरी सीता का हाथ, पाणी, पाणी माने हाथ, ग्रहण करो। ऐसा कहते हुए जनक जी महाराज सीता जी का कन्यादान करते। पाणिम गृहणीस्व पाणिना, हे राम, अपने हाथों से सीता का पाणी ग्रहण करो। एक अर्थ तो यह है, और दूसरा अर्थ जनक जी कहते राम, आज तो विवाह का अवसर है, विवाह के अवसर पर तुम्हें पाणी ग्रहण करना है। अभी तो विवाह के अवसर पर मेरी बेटी सीता का पाणी ग्रहण करो। पाणिम गृहणीस्व इदानीम, इस समय तो पाणी ग्रहण करो। लेकिन हे राम, मेरी ये सीता बड़ी लाडली है, बड़ी दुलारी है, बड़े प्यार से, बड़े लाड से इसको मैंने पाला है। मेरी बेटी को कभी दुख मत देना, मेरी बेटी के मन को कभी दुखाना मत। और किसी कारण से अगर मेरी बेटी दुखी हो जाए, रूठ जाए, नाराज हो जाए, तो मेरी बेटी को मना लेना, इसे प्रसन्न कर लेना। और अगर इसे प्रसन्न करने के लिए इसका चरण भी तुम्हें पकड़ना पड़े तो इसके चरण को भी पकड़ लेना। अभी तो केवल पाणी ग्रहण करो, लेकिन उस मधुर बेला में अगर मेरी बेटी को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें चरण भी पकड़ना पड़े तो मेरी बेटी का चरण भी पकड़ लेना। पाणिं गृहिणी स्वपाणिना, अभी तो पाणी ग्रहण करो। और इतना कहते हुए पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा, ये मेरी बेटी पतिव्रता होकर, पतिपरायणा होकर, हे राम, तुम्हारी छाया के समान तुम्हारा अनुगमन करेगी, तुम्हारे साथ रहेगी। छायेवानुगता,
सदा। जैसे छाया व्यक्ति का सदा अनुगमन करती है, व्यक्ति जहां जहां जाता है उसकी छाया भी उसके साथ जाती है, उसी प्रकार हे राम मेरी ये सीता सदा तुम्हारी छाया बनकर के तुम्हारे साथ रहेगी। इत्युक्त्वा प्राक्षिपत राजा मंत्रपूतम जलम तदा। इतना कहते हुए जनक जी ने उस अभिमंत्रित जल को, हाथ में जो जल लेकर के संकल्प कर रहे थे, उस संकल्पित जल को राम जी के हाथ में डाल दिया। इत्युक्त्वा प्राक्षिपत राजा मंत्रपूतम जलम तदा साधु साध्वीति देवानां ऋषीणां बदतां तदा। जिस समय जनक जी ने कन्यादान का संकल्प करके राम जी के हाथ में वो जल दिया, उसी समय देवताओं ने जय जयकार की। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। देव दुंदुभि निर्घोषः, देवताओं ने आकाश में दुंदुभि बजाई। कन्यादान का संकल्प हुआ। देव दुंदुभि निर्घोषः पुष्प वर्षो महान भूत। आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी, लोग जय जयकार करने लगे। जब सीता जी का कन्यादान हो गया, तब जनक जी ने फिर हाथ में जल लिया और संकल्प किया और लक्ष्मण की ओर देखा और कहा कि लक्ष्मणा गच्छ भद्रम ते। हे लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो, आओ मैं उर्मिला का तुम्हें दान कर रहा हूं, उर्मिला का पाणी ग्रहण करो। उर्मिला मुद्यता मया। और इतना कहते हुए प्रतीक्ष पाणिम गृहिणी स्वमा भूतकालस्य पर्ययः। इतना कहते हुए श्री जनक जी ने उर्मिला का कन्यादान लक्ष्मण जी को किया। और इसके बाद मांडवी को अपनी गोद में बैठाया और फिर हाथ में जल लेकर के संकल्प किया। गृहाण पाणिम मांडव्या पाणिना रघुनंदन। जनक जी ने कहा, भरत बेटी मांडवी का पाणी ग्रहण करो। ऐसा कहते हुए जनक जी ने मांडवी का कन्यादान भरत जी को किया और फिर श्रुति कीर्ति को गोद में बैठाया और संकल्प किया और संकल्प करके शत्रुघ्न जी को श्रुति कीर्ति का दान किया। सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति चारों कन्याओं का जब दान हो गया, देवताओं ने एक बार फिर दुंदुभि बजाई, पुष्प वर्षा की जय जयकार हुई। वर पक्ष और कन्या पक्ष के लोग सभी आनंदित हो गए और फिर ब्राह्मणों ने वेद मंत्रोच्चार किया और वर के दाहिने तरफ कन्या को बैठाया गया। उसी मंडप में राम जी के दाहिने तरफ जानकी जी, लक्ष्मण जी के दाहिने तरफ उर्मिला जी, भरत जी के दाहिने तरफ मांडवी और शत्रुघ्न के दाहिने तरफ श्रुति की। और फिर आहुति प्रारंभ हुई। चारों दुल्हा विवाह की आहुति प्रदान करते। विवाह में कुछ निश्चित मंत्र हैं, उन मंत्रों से आहुति दी जाती है। राष्ट्रभृत होम, जय होम, लाजा होम, ये सारे होम संपादित किए जाते हैं। चारों भाइयों ने आहुति प्रदान की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि विधिवत अग्नि स्थापन करके होम हुआ और होम होने के बाद चारों दुल्हा अग्नि की परिक्रमा करते। करी होम विधिवत गांठ जोरी हो न लागी भांवरी। विधिवत होम संपन्न होने के बाद वर वधू के आंचल को बांधा गया, गांठ जोड़ी गई और फिर चारों दुल्हा अग्नि की परिक्रमा करते हैं और अग्नि की परिक्रमा करके लाजा होम करते। विवाह में लाजा होम करते हुए वर वधू अग्नि की परिक्रमा करते। इस अग्नि की परिक्रमा में 4 परिक्रमा होती है। आजकल तो लोग टीवी देखकर और फिल्म देख करके विवाह की रीति करते हैं और फिल्म में क्या दिखाता है, बोले 7 फेरे। तो लोग 7 फेरे के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन विवाह में 4 ही फेरे होते हैं, बस 7 फेरा नहीं होता।
और 4 फेरे में 3 फेरे में कन्या आगे रहती है और वर पीछे रहता है, और चौथा फेरा जब आता है तो वर आगे हो जाता है और कन्या पीछे रहती है, और अग्नि की 4 परिक्रमा करके वर वधू विवाह की विधि को पूर्ण करते। तो विधिवत अग्नि का स्थापन हुआ, और अग्नि स्थापन के बाद होम हुआ। होम के बाद चारों भाई परिक्रमा करते। करी होम विधिवत, करी हो विधिवत होम संपन्न करने के बाद चारों दुल्हा चारों दुल्हन अग्नि की परिक्रमा करते। कितनी सुंदर झांकी है। दिव्य स्वर्णमय मंडप, मंडप के मध्य में अग्नि की प्रतिष्ठापना, और 4 दुल्हा 4 दुल्हन एक साथ अग्नि की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा विवाह तो देखा ही नहीं होगा महाराज कभी। और जोड़ी कितनी सुंदर है। राम जी सांवले, जानकी जी गोरी, लक्ष्मण जी गोरे तो उर्मिला जी सांवली, भरत जी सांवले तो मांडवी जी गोरी, और शत्रुघ्न जी गोरे तो श्रुतकीर्ति जी सांवली। श्याम गौर गौर श्याम, चारों जोड़ा जोड़िया। गौर श्याम श्याम गौर, ऐसी सुंदर 4 जोड़ी। और चारों जब एक साथ अग्नि की परिक्रमा करते हैं, आगे राम जी, उनके पीछे लक्ष्मण जी, फिर भरत जी, फिर शत्रुघ्न जी। देवता लोग इस दृश्य को देख रहे हैं और अग्नि की भगवान परिक्रमा कर रहे हैं। विवाह की विधि होती है। चारों बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। बड़े धूम से श्री रघुनाथ जी का विवाह, बड़े ही धूम से श्री रघुनाथ जी का विवाह संपन्न होता है। और विवाह के पश्चात, भांवरी के पश्चात, चारों दुल्हा चारों दुल्हन के मांग में सिंदूर देते। ये विधि हमारे उत्तर की विधि है। दक्षिण में विवाह में मंगल सूत्र वर देता है, लेकिन हमारे उत्तर में सिंदूर दान की विधि है। और राम जी का विवाह तो उत्तर में ही हुआ, और दक्षिण में राम जी के विवाह की लीला भले हो, लेकिन विवाह तो भगवान का उत्तर ही में हुआ। इसलिए वहां की रीति, वहां की लोक परंपरा ही राम जी के विवाह में मुख्य है, प्रधान। अब राम जी जब सिंदूर दान करते हैं जानकी जी के मस्तक में, देवता लोग इस दृश्य को देख रहे हैं महाराज। राम जी ने और अन्य तीनों भाइयों ने सिंदूर दान किया, और इसके पश्चात विवाह की वैदिक विधि तो पूरी हो गई। भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। सब ने कहा राम जी का विवाह हो गया। लेकिन अब विवाह के बाद लोक रीतियां भी बहुत होती हैं। सखियों ने कहा सरकार, अब आपको यहां से विवाह मंडप से कोहबर में चलना पड़ेगा। कोहबर क्या होता है? बोले घर में एक एकांत कक्ष होता है। उस एकांत कक्ष में देवी देवताओं का पहले से पूजन किया रहता है, और उसी एकांत कक्ष में सखियां वर वधू को लेकर के जाती हैं विवाह के बाद और बैठाती हैं। वो अंधेरी कोठरी रहती, चारों तरफ से बंद, दीपक केवल जलता है, और उसमें विविध देवताओं का पहले से ही पूजन किया रहता है। उसको कोहबर कहते हैं। और कोहबर में ले जाकर वर वधू के हाथ से देवी देवताओं का पूजन कराया जाता है, और फिर वहां पर सखियां वर वधू से मनोविनोद करती हैं, और वहां पर कुछ खेल खेलती हैं। जुए का खेल, वो प्रतीकात्मक, सच्चा जुआ नहीं, जुए का प्रतीक, कौन हारा कौन जीता, वर वधू को बैठाकर, ये सब लीला कोहबर में होती है। तो कोहबर में लेकर के दुल्हा सरकार को जब सखियां चली, तो एक सखी आकर के कोहबर के दरवाजे पर खड़ी हो गई, और उसने कहा सरकार, मैं भीतर नहीं जाने दूंगी आपको। बोले क्यों? सखी ने कहा यहां का नियम है, जब दूल्हा कोहबर में जाता है तो दरवाजे पर जो सखी खड़ी रहती है उसको नेग देता है,
कुछ नेक दे करके, कुछ न्योछावर दे करके ही भीतर जाना पड़ता है। तो कुछ निकालो नेक और दो, तब फिर भीतर जाने की अनुमति मिलेगी। सखी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राम जी को भीतर जाने नहीं देती और नेक मांगती है। सखी कहती है सरकार नेक तो देना पड़ेगा, छोड़ बिना ही क्या नेक दे। तो सखी ने कहा एक काम करो, अगर आप कुछ लेकर के नहीं आए हो तो एक नियम है व्यक्ति का कि अगर व्यक्ति के पास में पैसा न हो तो अपनी कोई कीमती वस्तु वो बेच दे तो उसके बदले में उसको नोट मिल जाती है, पैसा मिल जाता है। तो जब पैसा नहीं होता तो व्यक्ति कोई अपनी वस्तु बेच करके काम चला लेता है। तो आप भी एक काम करो, आपके पास बड़ी कीमती वस्तु है, आप उसको बेच दो, हम खरीद लेंगे और जितना कहो उतना रुपया देने को तैयार है, आपका काम हो जाएगा, रुपया तो यही मिल जाएगा। राम जी ने कहा क्या बेचना पड़ेगा? तो मिथिला की सखियों ने कहा जो दात पदारथ तो बेचो बहन महतारी है सुनिए रघुनंदन। मिथिला की सखियों ने कहा अपनी महतारी को और अपनी बहन को आप बेच दो, हम खरीद लेंगे। अब राम जी तो संकोच में पड़ गए, इतनी बड़ी बात इन सखियों ने कहा, क्योंकि गाली देना ही था तो किसी बहाने कुछ न कुछ तो कहना था। मिथिला की सखियों ने कहा बेचो बहन महतारी है सुनिए रघुनंदन। एक सखी ने कहा अच्छा ये बताओ इनकी कै बहन है? तो सखी ने कहा इनकी दो बहन है। राम जी की दो बहन है, आपको पता है? किसी को नहीं पता? पता? अच्छा, दो चार लोग जानते हैं, ज्यादा लोग नहीं जानते। राम जी की दो बहन है। एक बहन का नाम है शांता जी, ये सुमित्रा जी की बेटी है और सबसे बड़ी है, ये चारों भैया की दीदी है, पहले इन्हीं का जन्म हुआ था। और महाराज दशरथ ने अपनी बेटी शांता को अपने मित्र महाराज रोमपाद को गोद दे दिया था, दत्तक बेटी के रूप में दे दिया था। उन्हीं शांता जी का विवाह श्रृंगी महर्षि से हुआ और वही श्रृंगी महर्षि राम जी के जीजा जी और जीजी जी, इन दोनों ने आकर के यज्ञ कराया था, तब राम जी प्रकट हुए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो एक इनकी बहन कौन है? बोले शांता। और दूसरी बहन कौन है? बोले सरयू जी। ये सरयू वशिष्ठ जी की पुत्री है और वशिष्ठ जी इनके कुल गुरु हैं। गुरु की पुत्री होने के कारण गुरु बहन लगती है। तो मिथिला की सखियां कहती हैं इनकी दो बहन है, एक शांता और एक सरयू। और दोनों की कीमत कितनी है? बोले सरयू की कीमत तो ज्यादा नहीं है। क्यों? बोले दूर दूर से लोग थके मांदे आते हैं अयोध्या में और सरजू जी में डुबकी लगाते हैं, उनकी थकावट उतर जाती है। तो सरजू जी को क्या देते हैं? बोले कोई एक आना चढ़ाता, कोई दो आना चढ़ाता है सरजू जी को, और क्या देता है? महंगाई बढ़ गई तो थोड़ा बढ़ा दिया, क्या बोले चवन्नी अठन्नी, ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए का सिक्का चढ़ा दिया सरजू जी में और स्नान करके लोग चले जाते हैं। मिथिला की सखियों ने कहा सरजू जी की कीमत तो केवल इतनी है। सरजू और शांता की कीमत? बोले शांता की कीमत तो बेशुमार है। क्यों? बोले शांता को चाहने वाले दुनिया में बहुत है। क्यों? बोले शांता माने शांति, और शांति कौन नहीं चाहता? यहां इतने लोग बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? आप सब लोग अपने घर का काम छोड़कर 3 घंटे से यहां आकर के बैठे हो, किस लिए? बोले शांति के लिए, हमारे जीवन में शांति हो। शांति हर व्यक्ति चाहता है और शांति पाने के लिए व्यक्ति सब कुछ लुटाने को तैयार है। अगर पूछा जाए आपको क्या चाहिए, शांति की अशांति, तो सब लोग हाथ उठा करके यही कहेंगे भाई हमको तो शांति चाहिए। मिथिला की सखियों ने कहा राम जी की बहन शांति है और शांति को चाहने वाले कितने लोग हैं दुनिया में। राम जी मुस्कुराने लगे। सच्ची बात है, शांति राम जी की बहन है और शांति को सब चाहते हैं, लेकिन शांति सबको मिलती नहीं। मिलती किसको? शांति जी किसको मिलेंगे मालूम? किसको मिलेंगे? 4 दिन से कथा सुन रहे हो, बताओ। अभी अभी बताया था। शांति जी का विवाह किससे हुआ? श्रृंगी महर्षि से हुआ। राजकुमारी है तो राजकुमारी का विवाह तो किसी राजकुमार से होना चाहिए था, लेकिन राजकुमारी है और राजकुमार से विवाह नहीं हुआ, महात्मा से विवाह हुआ शांता जी का। क्यों? बोले शांति तो महात्माओं के जीवन में होती है।
जिसके जीवन में तपस्या होगी, जिसके जीवन में त्याग होगा, शांति उसको मिलती है। शांति भले राजकुमारी थी, लेकिन मिली किसको? बोले श्रृंगी महर्षि को मिली, जो तपस्वी थे। मिथिला की सखियां कहती हैं, राजा न पाए कोई। ने कहा शांता की कीमत देखो कितनी है। क्या कीमत है? बोले राजा न पाए प्रजा न पाए। शांता जी राजकुमारी हैं, लेकिन किसी राजा को नहीं मिली और किसी प्रजा को भी नहीं मिली। राजा न पाए प्रजा न पाए, पाया कौन? बोले ले गए तपसी उदार जी। तपस्वी श्रृंगी को प्राप्त होगी, अर्थात जिसके जीवन में तपस्या होगी, जिसके जीवन में त्याग होगा, शांति उसी को प्राप्त होगी। मिथिला की सखियों ने भगवान से बहुत मनोविनोद किया और फिर सखियां भगवान को कोहबर में ले गईं और फिर कोहबर में अनेक प्रकार की रीति हुई और वो सब रीति करने के बाद चारों दुल्हा सरकार कोहबर से आए। बहुएं तो घर में चली गईं, चारों दुल्हा सरकार जनवासे में आए पिताजी के पास, अपने परिजनों के पास। और फिर जनक जी के यहां से निमंत्रण आया कि अब चारों दुल्हा अपने परिजनों के सहित जनक जी के आंगन में पधारें और एक साथ सबकी जीवनार जीवने के लिए पधारें। विवाह के बाद दूल्हा अपने परिजनों के सहित अपनी ससुराल में आंगन में बैठकर भोजन करता है और एक साथ जब भोजन का यह कार्यक्रम होता है तो सखियां गीत गाती हैं और गारी सुनाती हैं, व्यंग वचन सुनाती। राम जी को जब भोजन के लिए बुलाया गया जनक महल में परिजनों के सहित, परिकरों के सहित, तो श्री दशरथ जी महाराज अपने परिजनों को लेकर, चारों पुत्रों को लेकर के आए। श्री जनक जी महाराज ने सबका चरण धोया, राम जी के ही समान अन्य तीनों भाइयों के चरण धोए, दशरथ जी का चरण प्रक्षालन किया और सबको यथा उचित बैठने के लिए आसन दिया। इस प्रसंग का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में किया कि भोजन की विधि कैसे होती है। पुनि जीवना बरातियों का चरण धुलवाया, सुंदर आसन पर बैठाया, मणिमय पात्र भोजन के लिए दिए गए, रसोइया लोग भोजन परोसने लगे और विविध प्रकार के व्यंजन परोसे गए। 56 भोग 3600 व्यंजन। और जब भोजन परोसा गया, तब जब भोजन करने की बारी आई तो राम जी ने पहले आचमन किया और आचमन करके जो भोजन की विधि है, भोजन की विधि क्या है? बोले भोजन सामने आ जाए तो सीधे गपागप उठा करके खाने लग जाओ, ये विधि नहीं है। भोजन की भी शास्त्र ने विधि बताई है कैसे करना चाहिए। और एक बात आपको बताऊं, धर्म कुछ अलग नहीं है। हमारे जीवन की जो दिनचर्या है, जो हमारे जीवन की चर्या है, वो हम शास्त्र के अनुकूल करें, इसी का नाम धर्म है। भोजन कैसे करें? बोले शास्त्र जैसे कहता वैसे करें, तो भोजन करना धर्म है। हम शयन कैसे करें? बोले शास्त्र जैसे कहता उस प्रकार शयन करें, तो शयन करना भी धर्म है। हम विवाह करें तो विवाह किससे करें और किस प्रकार करें? शास्त्र जो कहता उस विधि से करें, तो विवाह करना धर्म है। संतान को उत्पन्न करें, शास्त्र जो कहता है किस प्रकार संतान की उत्पत्ति होनी चाहिए, उस विधि से संतान की उत्पत्ति करें, तो संतानोत्पत्ति भी धर्म है। जीवन की समस्त क्रियाएं शास्त्र के निर्देश में जब होती हैं, तो ये क्रियाएं ही धर्म कहलाता है। धर्म कोई अलग से कोई चीज नहीं है कि हम अपने जीवन की सारी क्रियाओं को मनमाने ढंग से करते रहें और बस खाली मंदिर में चले जाएं और भगवान को प्रणाम कर लें, ये धर्म हो जाएगा। धर्म केवल इतना ही नहीं, हमारे जीवन की समस्त क्रियाएं शास्त्र के निर्देश के अनुसार हो, इसका नाम धर्म है। आप भोजन मनमाने ढंग से करो, विवाह आदि संबंध मनमाने ढंग से करो, श्राद्ध पिंड दान आदि कर्म मत करो, सारे आचरण मनमाने करो और केवल मंदिर में चले जाओ, तो इतने से आप धर्मात्मा नहीं हो। भगवान सब देख रहे हैं। जीवन की समस्त क्रियाएं जब शास्त्रानुमोदित होती हैं, तो वही धर्म होता है।
भोजन के लिए भी शास्त्र ने विधि बताई है। भोजन कैसे करना? बोले पवित्र भोजन करना चाहिए, पहला तो नियम यह है। और भोजन पवित्र हो, साथ में भोजन बनाने वाला भी पवित्र हो। बनाने वाला पवित्र नहीं है तो भोजन कहां से पवित्र होगा? इसलिए पवित्र व्यक्ति के द्वारा बना हुआ ही भोजन करें। और बनाने वाला पवित्र हो, भोजन पवित्र हो, लेकिन करने वाला भी पवित्र हो। नहा धो करके ही भोजन किया जाए पवित्र होकर के। ये नहीं कि सवेरे सो करके उठे तो खाने में ही लग गए, न नहाया, न धोया, न नित्य, न नियम, न कोई आचरण, वह केवल सवेरे से खाने में ही लगे। पवित्र व्यक्ति के द्वारा निर्मित पवित्र भोजन पवित्र अवस्था में पवित्र स्थान पर बैठ करके जब हम ग्रहण करते हैं तब वो भोजन धर्म होता है, और उसके विपरीत किया तो फिर वो अधर्म है। और भोजन करने की विधि, भोजन सामने जब आए तो पहले भोजन को प्रणाम करना चाहिए और कहना चाहिए कि नित्यम अस्तु एतत्, अर्थात ये अन्न हमारा पोषण करे और ये अन्न हमें जीवन में बार बार प्राप्त हो, क्योंकि अन्न से ही तो जीवन है। और फिर उस अन्न का प्रोक्षण करने के बाद आचमन करे, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ऐसा कह करके एक आचमन जल पिए और तब उसके बाद पहले 5 कवर खाए। और 5 कवर खाते समय 5 मंत्र बोले, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। ये 5 प्राण हैं शरीर में, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। इन 5 प्राणों से शरीर संचालित होता है। पहले इन 5 प्राणों को आहुतियां दी जाती हैं, तब उसके बाद भोजन अपनी इच्छा के अनुकूल किया जाएगा। और ये 5 आहुति करने के बाद तब अपनी रुचि के अनुकूल जो भोजन सामने है उसमें जितना आपको खाना है खाइए। और खाने के बाद फिर अंत में जब भोजन पूरा हो जाए तो फिर हाथ में जल लेकर अमृत पिधानमसि स्वाहा, और अमृत पिधान कहकर एक आचमन करके और तब वहां से उठे। ये भोजन की विधि है। राम जी विवाह में भी गए तो विवाह में भी राम जी विधि के अनुकूल सारा कार्य करते। वहां भी भोजन करने बैठे तो विधि पूर्वक राम जी भोजन करते। मर्यादा पुरुषोत्तम है, सब जगह मर्यादा का पालन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में वर्णन करते हैं कि राम जी जब भोजन करने बैठे तो पहले आचमन किया और आचमन करने के बाद 5 कवर खाया और तब भोजन शुरू किया।